जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है। मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फिफी एफएक्स में। सबसे पहले तो मैं माजरत खाऊँ इसलिए कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, नेट के इश्यूज़ थे हमारे एरिया के अंदर। तो मुझे पता है कि नया नया चैनल बनाया, एक चीज़ गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं माजरत खाऊँ। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये माजरत ही करना चाहता हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि नई से वीडियो में आपको अच्छी तरह फॉलो कर सकें, फॉलो मुझे कर सकें और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ ताकि आप गोल्ड के अंदर एक फ़ायदा उठा सकें। तो हम आपके साथ हाजिर हैं, आप गोल्ड एक्सचेंज यूएसटी गोल्ड की गोल्ड वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले जो सा गोल्ड के बारे में बात कर ली जाती है प्रीवियस के बारे में कि गोल्ड ने फ्राइडे नाइट को क्या क्या चीज़ें की। फ्राइडे नाइट को गोल्ड ने किया 17 का इसने लो लगाया, 16-17 का, और 1656 तक जाके ऊपर चली गई। इसकी जो दो वजूहत थी, मतलब कि ऊपर आने की क्या वजूहत थी, पहले ये बताना चाहता हूँ। एक तो थी बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरवल हुआ, उन्होंने एफएक्स मार्केट के अंदर एंट्री मारी और जो वजूहत थी डॉलर उन्होंने फेंके, जिसकी वजह से जैपनीज यन एक नीचे की जानिब आया बड़ी तेज़ी में। 151 कुछ का इसने हाई लगा, 145-44 का इसने लो लगाया। अक्सर जो था यन गोल्ड के अगेंस्ट चलता है, जब यन जैपनीज यन नीचे आता है तो गोल्ड की मार्केटें ऑटोमेटिकली ऊपर की जानिब जाती हैं, ऊपर की जानिब गई। एक ये वजह बनी। इसके अलावा जो सा एफएमसी मेंबर की एक की स्पीच थी 6 बजे, मतलब जुमे के दिन 6 बजे इसकी स्पीच थी, उसमें उन्होंने क्या बातें की, उन्होंने ये बातें कही अपनी तरफ से, इस बारे में कहा कि गोल्ड के बारे में एक एफएमसी मेंबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेड बात है, ये आगे भी सुनने वाली बात है, फंडामेंटल बात है। मैंने आपको बताया हुआ कि सिर्फ गोल्ड के अंदर लेवल्स को फॉलो करना काम नहीं होता, फंडामेंटल न्यूज़ को भी समझना और सुनना काम आता है, क्योंकि फंडामेंटल रोज़ नहीं बताई जाती चीज़ें, वीकली में सिर्फ इसको क्लियर किया जाता है, वीकली के अंदर बताया जाता है। फेड के मेंबर ने बात कही कि हम गोल्ड के बारे में ये चीज़ कर सकते हैं, जो महंगाई वहाँ पे बढ़ती जा रही है, 75 पिप्स का इजाफा नवंबर की मीटिंग में एफओएमसी में मुनक्किद है, मतलब कि वो हो सकता है एक्सपेक्टेड है। लेकिन दिसंबर के अंदर उन्होंने मीटिंग के अंदर कहा है कि हम हो सकता है थोड़ा सा जो इजाफा करता जा रहा है इंटरेस्ट रेट में, उसमें थोड़ा सा स्लोएस्ट करें। मतलब कि कुछ बंदों ने कहा है कि 75 पिप्स इजाफा नवंबर में है, लेकिन दिसंबर में स्लोएस्ट कर सकते हैं। एक ये वजूहत बनी, क्योंकि गोल्ड के अंदर ज़्यादातर लोग सेलर बैठे हुए थे, यही वजूहत सामने आ रही थी कि जो पहले इनकी जो पिछली मीटिंग आई जिसमें यही कहा था 125 पॉइंट का इजाफा इस साल के एंड तक, मतलब कि नवंबर दिसंबर की मिला के 125 पॉइंट का इजाफा हो सकता है। लेकिन जो सा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी जो सा वो यही कह रहे हैं कि 75 उसका इजाफा अगले महीने में हो सकता है, लेकिन दिसंबर की मीटिंग में इतना एक्सपेक्टेड नहीं है। ये इन चीज़ों की वजह से गोल्ड मार्केटें ऊपर गई। अब गोल्ड के फंडामेंटल डेटों की वजह से बात कर रहे थे। डेटे अहम इंपोर्टेंट डेटे जैसे वही मैं आपसे सिर्फ शेयर करूंगा। सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है मंगल वाले दिन, पीर वाले दिन इतना कोई खास डाटा नहीं जिससे कोई मार्केट चले। फिर जो सा अगले दिनों के अंदर जुमेरात वाले दिन की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। यूरो के बारे में रिफरेंसिंग रेट है, इंटरेस्ट रेट के फैसले हैं, वहाँ पे भी यूरोप के अंदर भी महंगाई जो सी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो 24 से जो सा काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी, 24 गुना से भी ज़्यादा महंगाई जो सी बढ़ती जा रही है। लोग इस टाइम सख्त परेशान है। कोरोना के बाद के असरात हैं, पूरी दुनिया को उसने लपेट में लिया हुआ। 42 साल रिकॉर्ड इंग्लैंड के अंदर टूट चुका है, जिसकी वजह से जो उनके वज़ीर आज़म वो भी मुस्ताफ़ी हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, गैरतमंद लोग हैं, उनको पता है हमसे नहीं मुल्क संभलेगा, तो वो सीधा सीधा वहाँ पे आप इस्तीफ़ा दे दिया, मतलब कि रिज़ाइनमेंट दे दिया कि मैं आगे काम नहीं कर सकती। तो उसके अलावा जो सा यूरोप के अंदर ऑटोमेटिकली जो से महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरे ममालिक इटली, जर्मनी, हर जगह पे जो सा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट के फैसले उस दिन भी जो सा उधर भी 25 से 50 पिप्स का इजाफा हो सकता है, जो कि एक मार्केट में असरात अच्छे खासे डाल सकता है। उसी दिन ही जीडीपी का डाटा है गोल्ड का, मतलब कि यूएसडी का डाटा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेड डाटा होगा। जीडीपी ग्रोथ पता लगेगी कि अगर महंगाई के असरात कम हुए या फिर क्या है, जीडीपी ग्रोथ का इससे लिंक होता है बड़ा खास। तो ये तो फंडामेंटल चीज़ें होगी। अब हम बात कर रहे थे डायरेक्टली कि गोल्ड क्या क्या कर सकता है मंडे ओपनिंग पे, या फिर वीकली के अंदर क्या चीज़ें कर सकता है। मंडे ओपनिंग पे मुझे ऐसा लगता है ट्रेडर्स के 1664 से 1667 का एरिया अभी भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वीकली अगर देखा जाए तो वीकली क्लोजिंग इसकी अभी भी जो सी है वो नेगेटिव में ही है, अभी भी क्लोजिंग जो थी पॉजिटिव में नहीं। बेशक डेली में पॉजिटिव में चला गया, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि वीकली के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 1664 से 1667 के एरिया में दोबारा सेलिंग हो सकती है 1672 के स्टॉप के साथ। तो 1664 से 1660 के एरिया से आप दोबारा सेलिंग करके लेके आ सकते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि रिट्रेसमेंट नीडेड है, रिट्रेसमेंट अभी आ सकती है गोल्ड के अंदर 1646 से 1642 के अंदर। मतलब कि अगर अपना फ्रेश बाय करनी है तो 1646 से 1642 के अंदर आप फ्रेश बाय कर सकते हैं। लेकिन आप पहले इंतज़ार करेंगे कि जो पहले के 4 घंटे, हमेशा याद रखें जब भी मार्केट आपकी ओपन होगी, पहले के 4 घंटे आपने नोट करने हैं कि 4 घंटे में मार्केट कहाँ कैंडल क्लोज कर रही है और लेवल क्या बताए जा रहे हैं।
तो 1664 से 1667 के दरमियान अगर मार्केट मिले तो दोबारा सेलिंग करके लेके आ सकते हैं। अब हो सकता है 1662 या 1661 लगा के मार्केट दोबारा कोलैप्स होकर नीचे आए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर टेक्निकल देखा जाए तो एक रिट्रेस इसके नीचे की बनती है, तो वो रिट्रेस के लिए हम इंतजार करेंगे। फ्रेश बाइक अगर करनी तो 1646 से 1642 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ये हो गया बाय का हिसाब, मतलब कि अगर आप ऊपर से सेलिंग करके लेके आते हैं तो फ्रेश बाय के लिए ये इंतजार करते हैं। अब मैं आपको सेलिंग पॉइंट बताता हूँ वीकली के हिसाब से कि आप वीकली सेलिंग पॉइंट क्या क्या कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला जो अगले इंट्राडे की वीडियो होगी उसमें भी बड़े काम आएंगे। जो पहला रेसिस्ट एरिया आपको बताया कि 1664 से 1667 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। उसके अलावा जो अगला एरिया आएगा 1674 से 1676 का एरिया, मतलब कि 1674 से 1676 का एरिया। अगला इंपॉर्टेंट एरिया क्या आएगा? अगला इंपॉर्टेंट एरिया आएगा ट्रेडर 1681 से लेकर 1685 तक के अंदर का एरिया, 4 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मार्केट 1682 लगा के 1617 लगाए, 1617 लगा के ऊपर जाए तो एक अलग चीज़ है। अगर मार्केट 1617 की जानिब दोबारा आती है तो ये एक डेंजरस चीज़ साबित होगी। फिर मार्केटें 1590 के घरों में भी जा सकती है। आपको याद होगा जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 1617 से 1613 तक के अंदर का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को तोड़ना बड़ा लाजमी है। इधर से मार्केटें लगा के 1728 तक ऊपर गई थी, तो ये एरिया को तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो एरिया मार्केट ने टूटा नहीं है। तो पहला ट्रेडर्स सेलिंग पॉइंट हो गया 1664 से 1660, मतलब 1664 से 1667, और दूसरा हो गया 1674 से 76, मतलब 2 पॉइंट। अगला हो गया 1681 से 1685, अगला हो गया 1694 से 1696, 1694 से 1696। अगली जो वीकली रिसिस्ट आएगी, वीकली रिसिस्ट क्या आएगी? पहली वीकली रिसिस्ट आएगी $1704, 1704 इसकी पहली रिसिस्ट एरिया आएगा। दूसरा रिसिस्ट एरिया इसका जो वीकली होगा $1717। ये हो गया ट्रेडर्स सेलिंग पॉइंट। और बाय के लिए जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, पहले आप अगर नीचे आता है मार्केट 1660 लगा के तो 1646 से 1642 के अंदर हम बाय कर सकते हैं। एक ये हो गया पहला बाइंग पॉइंट, 1640 हो गया। अब 2 पॉइंट का आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो इसमें कोई दुराहा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट 100% देने की कोशिश करते हैं, लाजमी नहीं कि हर चीज़ ठीक हो। आप फिर फ्रेश बाय के लिए इंतजार करेंगे। अगर 1642 के नीचे कैंटर क्लोज करने में कामयाब होती है तो अगला लेवल आएगा $1628। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उसके बाद जो अगला लेवल आएगा हमारा दोबारा 1616 से लेकर 1614 तक का पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया $1642, 1646 से 1642, अगला हो गया $1628, अगला हो गया 1616 से $1614। और जो वीकली सपोर्ट आएगी ट्रेडर्स वो अभी फिलहाल 1607 तक, मुझे फिलहाल 1607 तक मार्केट से लग रही है ये। लेकिन सब कुछ टेक्निकल के हिसाब से, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, ये कोई फंडामेंटल के बगैर वाली बात बता रहा हूँ। फंडामेंटल चीज़ें हैं वो अगले वीक में काफ़ी ज़्यादा डेटे हैं, मार्केट कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसको बताने का मकसद ये है ट्रेडर्स कि अगर आप ट्रेड करें तो इस हिसाब से करें जिस तरह आपको बताया जा रहा है। तो ये सारी फंडामेंटल चीज़ें होगी। जो ट्रेंड है मुझे वीकली में अभी भी लो लग रहा है, मतलब कि नेगेटिव लग रहा है, लेकिन जो पॉजिटिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेली के हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन हम डेली को और वीकली को मिक्स नहीं कर सकते। इंट्राडे का हिसाब और होता है, वीकली का हिसाब और होता है ट्रेडर्स। तो आप इस चीज़ का इंतज़ार कीजिएगा कि मार्केट की बेस्ट एंट्री आपने कहाँ से लेनी है, क्योंकि जो पेशेंट अगर इस मार्केट के अंदर आपको पे करके जाता है, अच्छे खासे पैसे दे के जाता है। तो सुबह के लिए आपको मैंने आइडिया बता दिया क्या क्या मार्केटें कर सकती हैं, ऊपर से नीचे, नीचे तो ऊपर। फिर भी सुबह इंशाल्लाह ताला वीडियो बना के आपको जो भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ये ट्रेडिंग होती है, अभी पहले भी मैंने वीकली पिछले में भी जिक्र किया था, ब्लाइंड ट्रेडिंग के हिसाब से इसको समझा जाता है। तो आप ख्याल करिएगा जैसे मार्केट का बताया उसी हिसाब से मार्केट चले तो इंशाल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा हो। तो एंड में यही बात कहूँगा ट्रेडर्स कि आप वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अभी न्यू चैनल बनाया तो आपके सब्सक्राइब से हमारे चैनल को बड़ी सपोर्ट मिलती है। फिर भी यही कहूँगा अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए या कोई गलत चीज़ लगी हो तो ट्रेडर्स आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और कभी भी कोई वीडियो अगर किसी दौरान ना बना पाऊँ तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी तकनीकी मसला हो सकता है, हमारी ट्राई ये होगी कि आपको अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए, आप हमारे आइडिया से काम करें। इसलिए सिर्फ कहा जाता है कि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे चैनल के सपोर्ट मिलती है, ताकि हम आगे से आगे बढ़ पाएँ। गुड लक फॉर योर ट्रेडर्स फॉर द नेक्स्ट डे। कल का वीक बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह ताला सबको नुकसान से बचाए और सबके हक में बेहतर से बेहतरीन फैसले करे। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।